Welcome back बच्चों. This is Pratibha Singh, your biology educator. We were studying sexual reproduction in flowering plants और आज हम पोलिनेशन पढ़ेंगे. पोलिनेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर. तो पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल. हमने जो पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा था, उसमें हमने देखा था स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड देन ओवरी. तो जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है दैट इज स्टिग्मा, उसके ऊपर आके जब पोलन लैंड करेगा तो उसको हम बोलेंगे पोलिनेशन. कोई पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड किया, इसी को हम बोल रहे हैं पोलिनेशन. अब पोलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं. सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है एंड क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है. सेल्फ पोलिनेशन के अंदर हम ऑटोगैमी पढ़ेंगे एंड गाइटिनोगैमी पढ़ेंगे. ऑन द अदर हैंड क्रॉस पोलिनेशन के अंदर हम जीनोगैमी पढ़ेंगे. अब इसको हम अलग अलग कंडीशन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहली कंडीशन, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो. बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल हम यहाँ पर स्वीट पोटैटो ले सकते हैं. बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर फीमेल एंड मेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर. तो अब इस फ्लावर के अंदर तीनों कंडीशंस पॉसिबल है हमारी, ऑटोगैमी, गाइटिनोगैमी एंड जीनोगैमी. कैसे? ऑटोगैमी क्या होती है पहले ये समझते हैं. लेट मी जूम इट आउट सो आपको अच्छे से दिखे क्लियर. देखो, ऑटोगैमी ये एक फ्लावर है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर. यहाँ पर ये हमारा है पिस्टिल एंड दिस इज स्टेमन. ऑलराइट, तो ऑटोगैमी में क्या होगा, सेम बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर के में से निकलकर हमारा पोलन ग्रेन रिलीज होगा और उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर वो लैंड कर जाएगा. ठीक है, सेम फ्लावर के एंथर से रिलीज हुआ पोलन ग्रेन और उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड कर जाएगा, उसको बोलेंगे हम ऑटोगैमी. और अगर सेम फ्लावर, सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर, ये एक फ्लावर है, सेम प्लांट रख रहे हैं हम, ये एक फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है, इस फ्लावर के एंथर से रिलीज हुआ पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर अगर लैंड होगा तो उसको बोलेंगे गाइटिनोगैमी. ओके, इसमें प्लांट सेम है, सेम प्लांट के ऊपर दो अलग अलग फ्लावर्स का हम बात कर रहे हैं. तो एक हमारे एंथर में से पोलन रिलीज हुआ एक फ्लावर के और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर चिपक गया. यहाँ पर प्लांट सेम है, इस बात का ध्यान रखना. अब जीनोगैमी में क्या होता है? जीनोगैमी में हम अब दो अलग अलग प्लांट की बात करेंगे. एक ये प्लांट है और एक ये हमारा दूसरा प्लांट है. तो एक प्लांट के एंथर से रिलीज होगा पोलन ग्रेन. मान लो ये हमारा एक प्लांट है और ये हमारा दूसरा प्लांट के ऊपर दूसरा फ्लावर है ये. तो यहाँ से जो एंथर रिलीज करेगा पोलन ग्रेन, वो यहाँ से निकल के और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड करेंगे. इसको हम बोलेंगे जीनोगैमी. ओके, तो ये कंडीशन, तीनों कंडीशन पॉसिबल हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर या फिर बाइसेक्सुअल प्लांट की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं कोकोनट, कैस्टर एंड मेज. देखो, इसको समझने की कोशिश करो, यहाँ पर ध्यान दो आप लोग. ये हमारा सेम प्लांट है. अब सेम प्लांट के अंदर हमारे पास देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब या तो फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, मतलब या तो ओवरी होगी, मतलब या तो पिस्टिल होगा या फिर हमारा स्टेमन होगा, दोनों में से एक होगा, बट ये सेम प्लांट के ऊपर ही है. यूनिसेक्सुअल फ्लावर है बट बाइसेक्सुअल प्लांट है, मतलब ऐसा प्लांट जिसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाले फ्लावर्स प्रेजेंट है, बट अलग अलग फ्लावर के ऊपर ये ऑर्गन्स होंगे हमारे. ऑलराइट, तो यहाँ पर देखो ये एक प्लांट हम कंसिडर करते हैं. इसके अंदर ये फ्लावर हमारा मान लेते हैं, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल है, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इस फ्लावर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेमन है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन रिलीज होंगे वो इसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड कर जाएंगे. तो गाइटिनोगैमी तो पॉसिबल है यहाँ पर, राइट. यही तो हमने पीछे पढ़ा गाइटिनोगैमी क्या होता है. तो गाइटिनोगैमी इज पॉसिबल हियर. ऑल्सो जीनोगैमी भी पॉसिबल होगा. ठीक है, मतलब इस प्लांट के एंथर से निकले पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएंगे जाके. तो यही हमने पढ़ा था, जीनोगैमी होता है. तो अगर आपका फ्लावर यूनिसेक्सुअल है और प्लांट बाइसेक्सुअल है
तो हम ये कह सकते हैं वहाँ पर गाइटिनोगैमी एंड जीनोगैमी, ये दो कंडीशंस पॉसिबल है। ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ऑटोगैमी के अंदर तो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने चाहिए, मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो हम देखते हैं, दैट इज यूनिसेक्सुअल प्लांट। मतलब अब हमारा जो प्लांट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा, या तो पिस्टिल मिलेगा या फिर स्टेमन मिलेगा। तो मान लेते हैं ये हमारा प्लांट है, इसके अंदर हमारा ये फ्लावर है और इसके अंदर ये देखो ये है पिस्टिल। तो ये तो एक प्लांट हो गया हमारा, ठीक है, और ये हो गया हमारा दूसरा प्लांट। तो इस प्लांट के अंदर यहाँ पर देखो ये स्टेमन है, यहाँ से निकलेगा हमारा पोलन और ये जाकर इस दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएगा। मतलब जो दोनों प्लांट्स हैं उनके अंदर अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, एक के अंदर फीमेल है दूसरे के अंदर मेल है। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हो गए हमारे, सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं यूनिसेक्सुअल। तो ऐसी कंडीशन में तो सिर्फ हमारे पास जीनोगैमी ही पॉसिबल हो पाएगा, और कोई कंडीशन यहाँ पर गाइटिनोगैमी एंड ऑटोगैमी तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ये मैंने पूरा टेबल में आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दी है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो ओपन फ्लावर्स होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, उनके स्टेमन एंड एंथर्स, एंथर एंड स्टिग्मा उनके एक्सपोज्ड होते हैं बिल्कुल। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जिनके क्लोज फ्लावर होते हैं, बंद होंगे फ्लावर, उनके स्टिग्मा और एंथर बिल्कुल भी एक्सपोज्ड नहीं होंगे। चैस्मोगैमस के अंदर एक्सपोज्ड होंगे। तो जो फ्लावर ओपन है भाई उसके अंदर तो ऑटोगैमी भी पॉसिबल है, गाइटिनो भी पॉसिबल है, जीनो भी पॉसिबल है, तीनों ही कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। और इसके अंदर पोलिनेटर रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पर हमें पोलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। पोलिनेटर यानी कि जिसके थ्रू हमारे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो यहाँ पर तो रिक्वायरमेंट होगी उसकी। बट क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर ये इनवेरिएबली ऑटोगैमस होंगे, इनके अंदर ऑटोगैमी ही होगी सिर्फ। क्यों? क्योंकि ये बर्ड फॉर्म में अगर बंद है हमारा फ्लावर, वहाँ पर बाहर से पोलिनेटर तो उसको आके पोलिनेशन कर नहीं सकता है, तो फ्लावर के अंदर ऑटोमेटिकली स्टिग्मा हमारा और एंथर इतने क्लोज प्रेजेंट होते हैं कि ऑटोमेटिकली उनके अंदर पोलिनेशन हो जाता है। तो इसको हम बोल रहे हैं इनवेरिएबली ऑटोगैमस, ऑटोगैमी ही होगी यहाँ पर सिर्फ। तो ये तो पक्का है कि यहाँ पर किसी भी पोलिनेटर की जरूरत नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है बिल्कुल भी पोलिनेशन के लिए। तो यहाँ पर एश्योर्ड सीड सेट होगा, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स ऑल्सो। पोलिनेटर नहीं भी होंगे तो भी इसका भाई ऑटोगैमी के थ्रू पोलिनेशन हो गया है। अब वायोला, दैट इज कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस, कमिलिन, ये सारे जो है क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस फ्लावर के ये एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन क्या होते हैं। एजेंट्स का मतलब एजेंट्स टू अचीव पोलिनेशन। अब क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि पोलिनेशन हो तो हमें कुछ तो चाहिएगा ट्रांसफर करने के लिए पोलन को एक एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, तो उन्हीं को हम बोल रहे हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, जो पोलिनेशन करवाएंगे। ये एबायोटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक भी हो सकते हैं। एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में आ गया हमारा विंड एंड वाटर। विंड के थ्रू अगर होगा पोलिनेशन तो उसको हम बोलेंगे एनीमोफिली, एंड वाटर के थ्रू अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। बायोटिक फैक्टर्स मतलब कि लिविंग एनिमल हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, एंड स्नेल, एंड्स, बैट के थ्रू अगर हो रही है तो उसको क्रिप्टोफिली बोलेंगे हम। बर्ड के थ्रू अगर हो रही है तो उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली। अब देखो मेजरली जो पोलिनेशन होगा उसमें बायोटिक फैक्टर्स का ज़्यादा रोल है एज कम्पेयर टू एबायोटिक फैक्टर्स। अभी हमने देखे बायोटिक फैक्टर्स लाइक दीज एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो बायोटिक फैक्टर्स मेजरली इन्वॉल्व होते हैं पोलिनेशन में मोर देन एबायोटिक फैक्टर्स। अब एबायोटिक के अंदर अगर हम बात करें तो विंड सबसे ज़्यादा इसमें रोल प्ले करता है, विंड के थ्रू सबसे ज़्यादा पोलिनेशन होता है। अमंग बायोटिक के अंदर हम बात करें तो हनी बी के थ्रू सबसे ज़्यादा पोलिनेशन होता है बायोटिक फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो। फीचर्स ऑफ विंड पोलिनेशन। अब जो ये हवा के थ्रू जो पोलिनेशन होता है उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो हम देखते हैं। जो पोलन ग्रेन होगा वो हमारा बहुत ही लाइट होगा। लाइट क्यों होगा? क्योंकि ताकि वो ईजिली एयर के साथ फ्लो कर सके, नीचे की तरफ ना गिरे, ठीक है, हवा में बह सके, हवा के फ्लो के साथ
इसलिए उसका वेट बहुत ही लाइट होता है और ये बहुत छोटे होते हैं। ये नॉन स्टिकी होंगे, ठीक है, पोलन ग्रेन्स दीज आर नॉन स्टिकी, और वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स होंगे। अब अगर स्टेमन अगर एक्सपोज नहीं हुए फॉर एग्जांपल, तो हवा आएगी, अगर वो एक्सपोज ही नहीं है तो वो पोलन ग्रेन वहाँ से निकल के हवा के साथ कैसे फ्लो करेंगे। तो इसलिए एक्सपोज्ड स्टेमन्स होते हैं, ताकि जब हवा आए तो स्टेमन्स जब बर्स्ट हो और उनके पोलन रिलीज हो तो हवा के साथ वो भी उनके साथ फ्लो कर जाए। लार्ज फेदरी स्टिग्मा, अब जो स्टिग्मा होगा वो बड़ा होगा और मतलब फेदरी होगा काइंड ऑफ स्ट्रक्चर उसका, ताकि जैसे ही पोलन आए वो उसको पकड़ ले, ठीक है। फ्लावर छोटा होगा और प्रेजेंट इन क्लस्टर, छोटा और क्लस्टर में प्रेजेंट होगा हमारा यहाँ पे फ्लावर। ओफन हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, एक ही ओव्यूल होगा एक सिंगल ओवरी के अंदर। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ विंड पोलिनेशन। देखो यहाँ पर दिस इज द इमेज फ्रॉम एनसीईआरटी, यहाँ पर ये दिखा रखे हैं कि वेल एक्सपोज्ड हमारे एंथर्स हैं वो प्लांट्स जिनका पोलिनेशन विंड के थ्रू होगा, उनके स्टेमन्स बिल्कुल एक्सपोज्ड रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो दिस इज कॉर्न क्रैप, कॉर्न कोब, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली भुट्टा बोलते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हेयरी लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड टेसल्स, ठीक है। स्टिग्मा एंड स्टाइल को मिला के हम यहाँ पे टेसल्स बोल रहे हैं। वेविंग इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन, की जैसे ही पोलन ग्रेन आए हवा में बहता हुआ तो ये उनको कैच कर ले, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेसल। नेक्स्ट वी हैव इज वाटर पोलिनेशन। अब पानी के थ्रू पोलिनेशन जो होता है उसके क्या क्या फीचर्स है। पहली बात तो ये कि ये बहुत ही रेयर है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ऑलमोस्ट यहाँ पर सिर्फ 30 जेनरा ऐसे हैं मोनोकोटिलिडन्स के जिनके अंदर वाटर के थ्रू पोलिनेशन होता है, तो रेयर है ये फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। सेकेंड इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमेट्स। जो हमारे एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स होते हैं इनके अंदर ये कॉमन है वाटर के थ्रू मेल गैमेट्स का ट्रांसफर होना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर फॉर मेल गैमेट टू ट्रांसपोर्ट। इसीलिए माना जाता है कि जो ब्रायोफाइट्स एंड मेनली जो टेरिडोफाइट्स है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है उनके मेल गैमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए। दैट्स वाई देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी मच लिमिटेड। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वाटर पोलिनेशन के, तो फ्रेश वाटर पोलिनेशन में हमारे पास एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। मेराइन वाटर का एग्जाम्पल है जोस्टेरा, दैट इज सी ग्रास। अब अगर हमारा प्लांट एक्वेटिक है बट उसका पोलिनेशन विंड या इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब कि हमारा प्लांट तो एक्वेटिक है, एक्वेटिक जो है लाइफ उसकी है, लेकिन उसका जो पोलिनेशन हो रहा है वो या तो इंसेक्ट करवाएगा या विंड के थ्रू होगा, जबकि वो जो प्लांट है वो वाटर प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है। फ्लावर्स इमर्ज अबाउ द लेवल ऑफ वाटर एंड पोलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट। मतलब जो फ्लावर है हमारा एक्वेटिक फ्लावर वो पानी से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, या तो वो विंड के थ्रू फिर पोलिनेशन होगा उसका या फिर इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होगा। इसका एग्जाम्पल है वाटर हाइकेंथ एंड वाटर लिली। ऑल राइट, देखो यहाँ पे ये वेलिसनेरिया के अंदर देखते हैं, फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक and male flower or pollen grain are released onto the surface of water which are then carried passively by water currents reaching the stigma of female flower। यहाँ पर ये इमेज देखो, हम यहाँ पर वेलिसनेरिया की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा वाटर सरफेस है, ठीक है, ये हमारा वाटर सरफेस है। वाटर सरफेस के ऊपर हमारा जो फीमेल फ्लावर है वो राइज करता है, ठीक है, और जो हमारे पोलन ग्रेन्स है वो पैसिवली फ्लोट करते हैं। मतलब पैसिवली का मतलब कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिधर पानी बह रहा है पानी के साथ साथ बहते हुए वो चले जाते हैं। तो जैसे ही वो फिर पानी के साथ करंट में फ्लो करके स्टिग्मा पे गिरते हैं तो पोलिनेशन हो जाता है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया के अंदर कैसे होता है पोलिनेशन। इन सी ग्रासेस फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड वाटर। मतलब फीमेल फ्लावर भी पानी के अंडर ही सबमर्ज्ड है और जो मेल गैमेट्स रिलीज होंगे वो पानी के अंदर ही स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड कर जाएंगे एंड पोलिनेशन हो जाएगा। पोलन ग्रेन ऑफ सच स्पीसीज आर लॉन्ग, रिबन लाइक एंड पैसिवली कैरिड इनसाइड द वाटर रीचिंग स्टिग्मा। ऐसे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं स्पीसीज के, जिनका सबमर्ज्ड वाले जो हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, उनके अंदर उनका जो पोलन ग्रेन होगा वो लॉन्ग होगा, रिबन लाइक होगा, ठीक है, और पैसिवली कैरिड बाय वाटर करंट।
In most water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilage covering. अब जो वाटर जो पोलिनेटेड स्पीसीज है उनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होंगे उनके उनके अराउंड म्यूसिलेज की कवरिंग होगी, ठीक है, ताकि वो भीगे ना, गीले ना हो। अब यहाँ पर आप एक बात बताओ मुझे, बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड नॉट प्रोड्यूस एनी नेक्टर, व्हाट वुड बी द रीज़न फॉर इट? मतलब कि जो हमारे पानी से जिनका पोलिनेशन होता है और विंड से पोलिनेशन होता है, ऐसे फ्लावर ना तो ज़्यादा कलरफुल होते हैं, ठीक है, ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, बताओ क्या रीज़न हो सकता है इसका? देखो सिंपल सा रीज़न है, ये जो कलरफुल जो कलर होता है फ्लावर का और जो नेक्टर का प्रोडक्शन होता है, ये उस केस में होता है जहाँ पर पोलिनेटर्स हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, क्योंकि उनको वो कलर को देख के ही अट्रैक्ट होके आते हैं और नेक्टर उनके लिए उनको एज अ क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि वो पोलिनेशन कर रहा है तो उनको उसके बदले में नेक्टर मिल रहा है, तो वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बट जहाँ पर एबायोटिक फैक्टर्स है, विंड, वाटर, तो वहाँ पर कलरफुल ज़रूरी नहीं है, फ्लावर कलरफुल हो हमारा, ज़रूरी नहीं है वो नेक्टर प्रोड्यूस करता हो, सिंपली ऐसा देखा गया है। इंसेक्ट पोलिनेशन, देखो फ्लावर्स जहाँ पर इंसेक्ट पोलिनेशन होगा, इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होगा, वहाँ पर हमारे फ्लावर्स बड़े होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेगनेंट होंगे, रिच इन नेक्टर होंगे, ठीक है। पोलिनेशन बाय फ्लाइज एंड बीटल्स, फोल ओडोर टू अट्रैक्ट करने के लिए फोल ओडोर होती है प्लांट की। मेन इंसेक्ट पोलिनेटर माना जाता है कि बी है, सबसे ज़्यादा पोलिनेशन इंसेक्ट के अंदर कोई करता है तो वो है थ्रू बी। अदर एजेंट्स हमारे हो गए लिजार्ड, बैट्स, बर्ड्स, लेम्यूर, बटरफ्लाइज, एंड्स एंड एक्सेट्रा एंड ऑल दैट। रिवार्ड्स ऑफ पोलिनेटर्स, अब जो पोलिनेशन जो ये पोलिनेटर्स जो कर रहे हैं हमारे, उनका कुछ रिवार्ड भी तो होना चाहिए ना, मतलब ये तो प्लांट को वरना फिर फ़ायदा हो गया पूरा पूरा कि उनका पोलिनेशन कोई करवाया जा रहा है और जो करवा रहा है उसको कोई बेनिफिट भी ना मिले, तो ऐसा नहीं होता है। जो पोलिनेटर्स होते हैं उनको भी रिवार्ड मिलता है। वो रिवार्ड्स क्या 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 होते हैं ये देखते हैं हम। सम रिवार्ड्स आर गिवन टू द पोलिनेटर्स टू इंश्योर रेगुलर विजिट ऑफ इंसेक्ट्स, ताकि वो इंसेक्ट्स रेगुलरली विजिट करते रहें, फ्लावर को पोलिनेट करते रहें, इसलिए कुछ रिवार्ड देता है हमारा फ्लावर। वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग स्पेस टू ले एग्स। अमोर्पोफेलस जो फ्लावर होता है बहुत ऊंचा फ्लावर होता है, ठीक है, 6 फीट फ्लावर होता है, तो ये स्पेस प्रोवाइड करता है इंसेक्ट को अपने अंडे ले करने के लिए। दूसरा यूका प्लांट एंड मोथ। यूका प्लांट एंड मोथ में देखा जाता है कि जो मोथ जो होता है वो अपने अंडे डिपॉजिट करता है लोक्यूल ऑफ द ओवरी, जो ओवरी का लोक्यूल होता है ना उसके अंदर ये मोथ अपने अंडे डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। एंड फ्लावर इन टर्न गेट्स पोलिनेटेड, फ्लावर का पोलिनेशन हो गया, उसको अपने स्पेस मिल गया अंडे ले करने के लिए। एज सीड स्टार्ट डेवलपिंग, लार्वा ऑफ मोथ कम आउट ऑफ द एग। जैसे ही सीड्स बनना स्टार्ट होते हैं, फ्रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ये लार्वा, मोथ के जो लार्वा हैं, अंडों से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और ये जो यूका एंड मोथ जो प्लांट, यूका प्लांट एंड जो मोथ है, ये दोनों बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बिकॉज दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। एक दूसरे के बिना ये अपनी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली यूका प्लांट का पोलिनेशन कर रहा है मोथ, और मोथ के जो अंडे ले करने के लिए जो स्पेस है वो यूका प्लांट प्रोवाइड कर रहा है, तो बहुत ही इनकी जो लाइफ साइकिल है डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। और रिवार्ड्स में हमारे पास आ जाता है एडिबल नेक्टर एंड एडिबल पोलन। ऑल राइट, सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने पूरा पोलिनेशन कवर कर लिया। अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। एंड आई होप दिस लेक्चर वॉज यूजफुल टू यू ऑल। थैंक यू।